हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पीएम मोदी की संकट वाली अपील पर अखिलेश यादव का मोदी पर बड़ा हमला। कहा, देश के लिए संकट सिर्फ भाजपा है। मोदी सरकार में एक और परीक्षा हुई रद्द। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद एनटीए ने परीक्षा की रद्द। सीबीआई करेगी जांच, दोबारा होगी परीक्षा। असम के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। तमिलनाडु के सीएम बनते ही विजय थालापति का बड़ा एक्शन। मंदिर, मस्जिद और स्कूलों के पास नहीं बिकेगी शराब। 717 दुकानें होंगी बंद। उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से सनातन धर्म को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, सनातन धर्म लोगों को बांटने वाला, इसे जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शाम अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, देश के लिए संकट सिर्फ भाजपा पार्टी है। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच लोगों से खर्च में कटौती करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही बीजेपी को संकट याद आ गया, लेकिन देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। अखिलेश ने कहा कि इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ें तो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जुमले वाली अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरीके से छूट गई है। अमेरिकी डॉलर आसमान छू रहा है और भारतीय रुपया पाताल मुखी हो गया है। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से रविवार को लोगों से ईंधन का सोच समझकर इस्तेमाल करने, सोने की खरीद टालने, विदेश यात्रा कम करने की अपील की थी। अखिलेश ने अब इसी को लेकर मोदी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि भाजपाइयों को सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं बल्कि अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख रुपए प्रति तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपा ही अपनी काली कमाई से सोना खरीदने में जुटे हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर और अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक पता कर लीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आईं। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने चुनाव के दौरान चार्टर विमानों से हजारों हवाई यात्रा की। क्या वे विमान पानी से उड़ रहे थे? क्या भाजपाई होटलों में नहीं ठहर रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही क्यों? अखिलेश ने कहा कि इस तरह की अपील से व्यापार जगत और बाजार में मंदियां, महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट है, बेचैनी और निराशा फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का काम अपने अकुल संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालतों से उभारना होता है, डर या अफरा तफरी फैलाना नहीं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा विदेश नीति और गृह नीति दोनों मोर्चों पर विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि ये अपील भाजपा सरकार की अपनी असफलता की स्वीकृति है और वोट मिलते ही भाजपा का खोट सामने आ गया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावी हेरफेर से राजनीति को दूषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर क्षेत्र में देश का बंटाधार कर दिया है, इसलिए बीजेपी ही देश के लिए एक संकट है। बड़ा हमला अखिलेश ने मोदी पर बोला है। इसी के साथ परीक्षा मंडल के मोदी राज्य में एक और परीक्षा हुई रद्द। नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द। पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए का बड़ा फैसला, दोबारा होगी परीक्षा। मोदी सरकार पर उठे सवाल। दरअसल आपको बता दें, मोदी राज्य में लगातार पेपर जो भी परीक्षा हो रही है उसका पेपर लीक होने के बाद परीक्षाएं लगातार रद्द हो रही हैं, जिससे छात्र और युवा पूरी तरीके से परेशान हैं। अब एक बार फिर से मोदी राज्य में एक और बड़ी परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 3 मई 2026 को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है।
पेपर लीक के आरोपों और विवादों के बाद ये कदम उठाया गया है। अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, जिसकी नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। आपको बता दें, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि ये निर्णय 10 मई 2026 की प्रेस रिलीज के क्रम में लिया गया है। एजेंसी के अनुसार 8 मई को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेजा था। इसके बाद जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। साथ ही पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। एनटीए ने घोषणा की है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। हालांकि नई तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है। एजेंसी ने कहा है कि जल्दी नई डेट, एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल और अन्य ज़रूरी जानकारी अधिकारी वेबसाइट और अन्य माध्यमों से साझा की जाएगी। अब छात्रों को दोबारा नीट का पेपर देना होगा, जो कि मोदी सरकार के सिस्टम और मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी सामने आई है, क्योंकि छात्र कई सालों तक नीट की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद उनकी मेहनतों पर पानी खुलेआम फेरा जा रहा है। इसी के साथ किसी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हिमंत बिश्व शर्मा। राज्यपाल ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। दरअसल आपको बता दें, असम की राजनीति में मंगलवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब हिमंत बिश्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह असम में लगातार 2 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेस नेता बन गए। गुवाहाटी में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने रविवार को उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। असम में ये एनडीए सरकार का लगातार तीसरा कार्यकाल भी है। इससे पहले 2016 में बीजेपी के नेतृत्व में पहली बार सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 2021 में हिमंत बिश्व शर्मा ने राज्य की कमान संभाली थी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। आपको बता दें, हिमंत बिश्व शर्मा ने 2015 में कांग्रेस छोड़कर अमित शाह की मौजूदगी में पहली बार बीजेपी का दामन थामा था। उस समय असम में कांग्रेस का दबदबा था और बीजेपी के पास केवल 5 ही विधायक थे, लेकिन आज एक बार फिर से असम में भाजपा की सरकार बन गई और हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री असम के बन गए। इसी के साथ कृष्ण उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, यह बंटवारे की जड़ सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने ये बात विधानसभा में मुख्यमंत्री जोसेफ थलापति की मौजूदगी में कही। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को बांटने वाला धर्म बताया। पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कई सनातन धर्म को खत्म करने संबंधित बयान दिए थे। नए विधानसभा में बतौर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर सनातन के खिलाफ ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन जिसने लोगों को बांटा उसे ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते दिन मुख्यमंत्री को हमारे नेताओं और अन्य नेताओं ने शुभकामनाएं दी। ये राजनीतिक शिष्टाचार सदन में जारी रहना चाहिए। भले ही हम सत्ताधारी सरकार और विपक्ष के तौर पर अलग अलग कतारों में बैठे हों, लेकिन हम सभी को तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने राज्य गीत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि वंदे मातरम के बाद तमिलनाडु के राज्य गीत बचाया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम नहीं बचाया गया था, जबकि यहाँ इसे बचाया गया। आप सभी जानते हैं कि वहाँ के राज्यपाल कौन हैं। सरकार को ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए। हमारे तमिलनाडु राज्य गीत को कभी दूसरे स्थान पर नहीं ढकेलना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर कहा कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है। इसे ख़त्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को ख़त्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफ़ी नहीं, इसे समाज से पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि सनातन धर्म को ख़त्म करने की उदयनिधि स्टालिन ने कसम खा ली है।